अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे मैंने कहा चलें आज मैं ज़रा आपको ना अपना टीवी लोन भी दिखा देती हूँ कि ये देखें, ये तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे का टाइम है। तो मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ के, कुरान पाक पढ़ के, तो मैं फिर किचन में आ जाती हूँ। तो अभी ना ये सारे, कोई सोया हुआ है, कोई इधर है, कोई अकेडमी के बच्चे अकेडमी गए हुए हैं। तो घर में कोई भी नहीं है, मतलब सारे इधर उधर, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। रोज़े हैं ना सबके, तो इसलिए खाने पीने का काम तो होता नहीं है। तो माशाल्लाह इफ्तारी पे सारे इकट्ठे होते हैं। पहले इधर अम्मी बैठी होती थी ना सोफे पे, तो टीवी लॉन्च में रौनक होती थी, टीवी चल रहा होता था तो अम्मी इधर ही नमाज़ वगैरह पढ़ती थी, इधर ही बैठी होती थी। तो अब अबू ज़्यादातर कमरे में लेट के वो उन्होंने तबसरे वगैरह सुनते हैं, जो इस तरह की चीज़ें देखते हैं, तो वो फिर अपना लगे रहते हैं ना। तो ये देखें, और वो आपको पता है मर्दों का और हिसाब होता है, औरतों की और तरह की नेचर होती है। देखें सारे कोई भी नहीं है, सारे बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है। हाँ, सारा घर बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। ये देखें, तो मैं अब जा रही थी किचन में, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ भी थोड़ा सा ना शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि आज मौसम अब चेंज होना शुरू हो गया है और गर्मी, मतलब अब दिन ब दिन जो है ना वो गर्मी शुरू होती जा रही है। तो रोज़ा जो है ना वो 3-4 बजे जाके ना फिर बस हो जाती है। तो फिर इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं ना मतलब जल्दी किचन में जाऊँ, ताकि काम जो है ना फिर जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आज मैंने इफ्तारी में क्या किचन में अब। और ये देखें जी, ये होती है जो मतलब रूटीन की, वही आप लोगों को पता है। ये फ्राइज़ हैं, ये मैंने काट के ड्राई करके, तो इनके ऊपर मैदा वगैरह डाल के, नमक मिर्च डाल के तैयार करके रख लिया है। ये पकौड़ों का मटीरियल भी मैंने तैयार करके रख लिया है। और इधर शामियाँ हैं, इनके मैं सैंडविच बनाऊंगी ब्रेड को, और ब्रेड इधर पड़ी हुई है, ये देखिए ब्रेड पड़ी हुई है। और इधर बन रहा है आलू चिकन। देखिए मैंने ऊपर पकने के लिए रख दिया। ये सुबह सहरी के लिए मतलब बनाया मैंने, क्योंकि रात को हम लोग खाना नहीं खाते, तो इफ्तारी में भी जो चीज़ें खा लेते हैं ना बस वही खाते हैं। फिर सुबह सहरी टाइम से सारे कहते हैं कि हमें भूख नहीं लगती। उसके बाद चाय पी लेते हैं। चाय के साथ अगर किसी ने कुछ थोड़ा लेना हो तो बिस्किट वगैरह ये इस तरह की कोई चीज़ ले लेता है, वरना वो बहुत कम होता है कि चाय के साथ भी कोई कुछ ले, क्योंकि फिर सहरी टाइम खाना नहीं खाया जाता। इसलिए जो है ना वो मतलब कोई भी नहीं करता, हम लोग वैसे इफ्तारी कर लेते हैं। इफ्तारी में जो चीज़ें बनी होती हैं ना वही खाते हैं, और उसके अलावा जो है ना वो बाद में चाय पी लेते हैं, नमाज वगैरह पढ़ते हैं, तरावियाँ पढ़ते हैं, और फिर इंशाल्लाह सो जाते हैं। फिर अगर बंदा जाग रहा हो ना, रात सारी जागे, सुबह सारी, तो फिर बंदे को भूख की तलब होती है। लेकिन हम लोग जो है ना वो फिर सो जाते हैं, फिर सुबह टाइम ही उठते हैं। ये मैंने बना के रखा हुआ है नींबू पानी। तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था, तो मैंने निकाल के बाहर रख दिया इसको। और फ्रीज़र में पड़ा हुआ है जामिश्री बना के रखा हुआ है। तो क्योंकि अब पानी की तलब होनी शुरू हो गई है, गर्मी दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही है। फिर भी अल्लाह का शुक्र है, रोज़े सही गुजर रहे हैं, अभी भी अच्छे ही गुजर रहे हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। तो इतना तो इंसान फिर रोज़ा ही होता है ना, रोज़ा थोड़ा तो अपना असर तो दिखाता ही है ना रोज़ा। तो अभी मैं तैयारी करती हूँ, तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हाँ जी, ये देखें जी, हमारी छोटी सी इफ्तारी हो गई है रेडी, क्योंकि अब चिकनाई वाली चीज़ें खा करके फेडअप तो हो गए हैं। अब बच्चों को चीज़ें पसंद हैं, तो बड़ों की तो अब बस हो गई है थोड़े दिनों में ना। तो इसलिए वो सारे आज कह रहे थे कि फिर मैंने आज ना वो बनाए हैं ये वाले सैंडविच। मैंने सैंडविच मेकर में नहीं बनाए, और ये देखें बड़े ही मज़े के लगते हैं। मैंने सैंडविच में ना शामियाँ फ्राई करके रखनी थी, और फिर ब्रेड के अंदर लगा के केचप और मायनीज़ और शामी लगाई, और इसको तवे पे गरम किया। गरम करने के बाद मैंने फिर जो है ना इनको ऐसे कर दिया। सैंडविच मेकर में मेरे मियाँ साहब को नहीं पसंद, इसलिए मैंने तवे पे बनाए हैं आज, लेकिन बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह, इसके अंदर आप चीज़ भी लगा सकते हैं, बंद गोभी भी लगा सकते हैं। ये देखें जो आपकी चॉइस है, लेकिन मैंने कुछ नहीं लगाया क्योंकि शाम का टाइम है इफ्तारी का, तो पानी वगैरह मीठा भी पीना होता है, इसलिए मैंने कहा फिर ज़्यादा चीज़ें लगाने की वजह से बदहज़मी का मसला ना हो जाए। तो इसके साथ करते हैं व्लॉग का एंड। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी और हमारी सारी मुश्किलों परेशानियों को दूर करें, हम सबको सेहत तंदुरुस्ती दें, आमीन सुम्मा आमीन। खुश रहें, खुशियाँ बांटें।